हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मजबूर हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी लोगों के साथ में जीवन में सरवाइव करने के लिए। वो घुट घुट कर अपना जीवन गुजार रहे हैं, पर उस रिश्ते से बाहर निकलने का उन्हें कुछ भी उपाय नहीं सूझता है। जितनी भी समस्याएं मेरे साथ औरतें या फिर पुरुष भी साझा करते हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा एक जो सवाल होता है वो यही होता है कि हम सरवाइव कैसे करें। और जब मैं उनसे यही पूछती हूँ कि वो सरवाइव क्यों करना चाहते हैं, तो उनकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। कोई बच्चों की वजह से सरवाइव करना चाहता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और किसी को उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर ऐसी कंडीशन में इंसान को सरवाइव करना पड़े तो वो करे तो करे क्या। नमस्कार, मैं हूँ संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल माइंड विजन में। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि आखिर एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पर्सन के साथ में हम सरवाइव करें तो करें कैसे। मजबूरी है, नहीं जा सकते छोड़कर, हमें सरवाइव करना है। तो उस सर्वाइवल का कोई तरीका हमको सुझाइए कि किस तरीके से हम ऐसे इंसान के साथ में सरवाइव करें। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं नार्सिसिस्टिक के साथ में। जैसे आप शादी में हैं और आप शादी को छोड़ भी नहीं सकते, बच्चे हैं, फाइनेंशियल चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी रीज़न है उसका। लेकिन पहली बात तो ये है कि देखो, जो एक ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इनके साथ शादी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ना तो ऐसे लोगों के साथ में शादी में आपको प्यार मिलता है, ना ही केयर मिलती है, ना ही रिस्पेक्ट मिलती है, और इनके अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसी शादी को लोग चला रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं। जब आप ऐसे इंसान के साथ शादी में होते हैं तो आप बिल्कुल अकेले लाइफ काटते रहते हो, क्योंकि ये इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से मतलब एब्सेंट होते हैं। जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती है तो ये कभी भी अवेलेबल नहीं होते। तो आप इस शादी को अकेले ही ढो रहे हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अगर आपने ठान ही लिया है कि हमें ऐसे इंसान के साथ में सरवाइव करना है तो ठीक है, मुझे तो आपका साथ देना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी बातें साझा करने वाली हूँ जो ऐसे इंसान के साथ में आपके सर्वाइवल को थोड़ा आसान बना देंगी। सबसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि ये इंसान सुधर जाएगा या ये इंसान पूरी तरह से बदल सकता है, तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से, इस गलतफहमी को अभी निकाल के एक साइड रख दीजिए। क्योंकि आप उम्मीद करेंगे, आप बार बार उम्मीद करते हैं उस इंसान को, आप बार बार मौका देते हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात है। वो फिर 2-4 दिन वो ड्रामा करता है और फिर 5वें और छठे दिन आके वो आपके सामने ऐसी उसी इंसान के रूप में आके खड़ा हो जाता है। और फिर आपको बार बार उसी पेन वाली प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपने उस इंसान से ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने दिमाग में बना रखी है, एक उम्मीद आपने बना रखी है कि ठीक है यार, कभी ना कभी तो ये इंसान बदल जाएगा। और ऐसे ही करते करते क्या हो जाता है, 10, 15, 20, 25 साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो इंसान टस का मस नहीं होता है। हाँ, आपकी ज़िंदगी ज़रूर पूरी की पूरी पटरी पे से उतर जाती है और आप पूरी तरह से डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हो। तो आपको इस तरह की कोई भी गलतफ़हमी अपने दिमाग में नहीं पालनी है, और इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि बार-बार जो आपको एक वो पेन वाले प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है ना, तो आपको बार-बार उस प्रोसेस से नहीं गुज़रना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कोई ऐसा एजेंडा नहीं बनाना है अपना कि मैं इस इंसान को सुधार दूँगी या सुधार दूँगा। मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत इस इंसान को पूरी तरह से, अरे ये फ़िल्मी बातें हैं भाई, ऐसा रियल में कुछ नहीं होता है। होता है तो बहुत ही मेबी कुछ एक्सेप्शंस होते होंगे मेबी, लेकिन अगर हम बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात करें ना, तो ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है। आप ऐसा कोई एजेंडा अपने दिमाग में बना के अपना वक़्त ज़ाया ना करें, क्योंकि जैसे ही इन लोगों को आपके इस खुफिया प्लान के बारे में पता चलता है ना, तो ये लोग बहुत बढ़िया ड्रामेबाज तो बहुत अव्वल दर्जे के होते हैं ये। तो ये बहुत अव्वल दर्जे का ड्रामा करेंगे आपके सामने, और आपको बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हाँ, पूरी तरह से जो है आपके इस खुफिया प्लान को जानते भी नहीं और पूरी तरह से जो है वो बदल गए।
और जैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा इस चीज़ पे ट्रस्ट होगा, तो 5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो फिर से वो इंसान आके आपके सामने उसी रूप में खड़ा हो जाएगा, और फिर से आपका वो जो ट्रस्ट अपने ऊपर बनने लगा था या उस इंसान के ऊपर बनने लगा था, आपको जो उम्मीद बनने लगी थी, फिर से वो पेन में, तक दर्द में और तकलीफ में बदल जाएगा। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ में सर्वाइव करना चाहते हो ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है उसके साथ में बाउंड्रीज बना कर रखना। अगर आपने ये बाउंड्री बना के नहीं रखी ना, तो वो आपको बहुत ही इमोशनली टॉर्चर करने वाले हैं। अगर आप जितना ज़्यादा आप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इनके साथ में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इनमें आप करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप हर्ट होने वाले हो। क्योंकि ना इनका नेचर, इनका बिहेवियर ही ऐसा होता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते नहीं, इनके अंदर बिल्कुल एम्पैथी नहीं होती है, ठीक है। और इमोशंस को ये समझते नहीं है किसी के भी। इनका बिहेवियर इतना स्ट्रेंज होता है कि कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा कोई प्रेम ही नहीं है, और अगले ही क्षण ही ऐसे दुत्कार देंगे आपको, ऐसा लगेगा आपको कि दुनिया में इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं किसी इंसान को ये, कि उसको समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये इंसान आपसे चाहता क्या है। ये आपको प्यार करता भी है कि नहीं करता है, इसको आपसे नफरत है कि प्रेम है। इसलिए इनके इमोशनल टॉर्चर से बचने के लिए, क्योंकि इनकी नज़र में आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अ, तो अगर आपको बचना है ना इस इमोशनल टॉर्चर से, तो प्लीज़ 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 इन लोगों से एक बहुत ही अच्छी स्पष्ट बाउंड्री बना कर रखें, और जितना कम हो सके उतना इन्वॉल्वमेंट इनसे रखने की कोशिश करें। देखो, अगर आपने इनके साथ में सर्वाइव करने का ठान ही लिया है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को ना किसी ना किसी काम में हमेशा एंगेज रखना है। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। और इंडल्ज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिर्फ घर के कामों की बात कर रही हूँ। घर के कामों का तो ठीक है, वो भी सही है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आप बिजी रहेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन कोई ऐसा काम जो आपकी हॉबी थी, जो आपकी पसंदीदा चीज थी, कभी तो करते होंगे ना आप लाइफ में, ठीक है। अभी आपको वक्त मिलना, अभी आपकी लाइफ चेंज हो गई, एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ गया जिसने बिल्कुल पलट कर डाल दिया आपकी लाइफ को। उसने आपके दिमाग में ये भर दिया कि आपकी लाइफ में किसी भी, आप वैल्यूएबल हो ही नहीं, आपकी कोई चीज़ की कोई वैल्यू हो है ही नहीं, और आपके अंदर इतना दिमाग भी नहीं है कि आप किसी चीज़ के, आप कोई काम कर सकें, आप किसी काम को करने के लायक हैं। वो लोग ऐसे ही दिमाग में चीज़ें जो है इंसान की भर देते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर निकाल देना है, और अपने आप को ऐसी किसी अपनी हॉबी में इंडल्ज करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेके जो है काम करते हैं, आप बिल्कुल डूब जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं आप। क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आप जब रहते हो ना, तो ये ऐसे जो लोग होते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी को ये लोग खींच लेते हैं कि आप किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने लायक बचते ही नहीं हो। आपके पास इतनी ऊर्जा ही नहीं बचती है, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी होती है ना, वो ये आपसे खींच लेते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा आपको आलतू फालतू की चीज़ों में उलझाने की कोशिश करते हैं कि आप 24 घंटे इन्हीं पर अपना फोकस जो है वो बना के रखते हैं। और यही तो चाहिए इनको, यही चाहिए होता है इनको, कि सेंटर ऑफ फोकस जो है वो यही बने रहे, चाहे इनको कितना भी बड़ा उन्माद जो है वो मचाना पड़े, पर ये सेंटर ऑफ फोकस रहे किसी भी इंसान की लाइफ में। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी इन पर वेस्ट नहीं करना है। अपनी एनर्जी को आप अपनी उस पॉजिटिव चीज़ पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी खुशी पे ध्यान दीजिए। औरतों के साथ भी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो घर परिवार में सबको प्यार करते करते, सबको ख्याल रखते रखते ना, तो अपना अपना ख्याल तो वो रखना ही भूल जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि वो भी इंसान है, उन्हें भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें भी कुछ काम जो है करने अच्छे लगते हैं, उन्हें भी अपने आप को समय देना है। तो आपको अपने आप से बहुत प्यार करना है, अपने आप को टाइम देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आर्थिक रूप से इंसान का आत्मनिर्भर होना। जब कोई इंसान आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर होता है ना, तो वो अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल होता है दूसरे के हाथ में। वो हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, तो दूसरे के लिए उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनके अंदर तो होती ही इतनी, मतलब इनके अंदर इतना कंट्रोलिंग नेचर होता है ना इनका। ये कभी भी जो अपना पार्टनर होता है ना, उसे कभी भी कोई फ्रीडम देना पसंद नहीं करता है। मतलब ये प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि हम बड़े ओपन माइंड हैं, हम तुम्हें बड़ी आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। रियल में बिल्कुल भी आपको ये कोऑपरेट नहीं करेंगे। और अगर आप कोशिश करेंगे ना ऐसी आत्मनिर्भर होने की, अपने हाथ में कुछ पैसा रखने की, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा
बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ एक टंगड़ी मारते ही रहेंगे आपको कि आपका वो जो काम है वो सफल ना हो पाए, या आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही जो है मना कर देंगे, क्योंकि आपके इनके ऊपर डिपेंड होने में ही इनकी जो है स्ट्रेंथ है। अगर आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी, अगर आपके हाथ में पैसा आएगा, आप कमाएंगे, आप बाहर निकलेंगे, तो आपके हाथ में भी स्ट्रेंथ आएगी। और ये कभी भी अपना कंट्रोल जो है किसी के ऊपर से लूज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि ये जानते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा काबिल है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी खासियत है, लेकिन ये कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे उन चीज़ों के लिए। हाँ, आपके सामने बाहर के लोग की तारीफ जरूर कर देंगे, जो शायद आपसे आपके जितने काबिल भी ना हो, उनकी आपके सामने जरूर अप्रिशिएट करेंगे उनको, लेकिन आपको कभी जो है वो काबिल नहीं करेंगे, उल्टा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आप में कमियां निकालते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास है उसे पूरी तरह से आपके अंदर से वो खींच के बाहर निकाल दें। क्योंकि जिस इंसान में उसका हम आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं ना, उसके अंदर उसका ही भरोसा उसके ऊपर से उठ जाता है, तो उसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और यही इनका मेन मोटिव होता है कि मैं हर इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाऊं। कुछ जिन लोगों की मजबूरी है, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, परिवार है, वो नहीं, उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, चलिए कि वो ऐसा कोई निर्णय ले, तो ठीक है, मैं उनकी मजबूरी मानती हूँ, ठीक है, वो सर्वाइव करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन जो लोग रिश्ते में हैं ऐसे इंसान के साथ में, और अभी वो शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं या अभी सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, तो देखो उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप, अच्छी बात है, देखो इमोशनल होना कोई खराब बात नहीं होती, अच्छी बात है, लेकिन इमोशनली ब्लाइंड होना बहुत खराब बात होती है। जब हम इमोशनली ब्लाइंड हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें इंसान की कमियां दिख रही होती हैं, हमें वो रेड फ्लैग्स दिख रहे होते हैं साफ साफ, हमें पता चल रहा होता है कि ये चीज़ें जो है वो सही नहीं है इंसान के अंदर, और ये चीज़ें आगे जाकर हमारे जीवन को क्या करेंगी, खराब कर सकती हैं, ये हमें अंदाज़ा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर देते हैं, हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं प्यार की। देखो प्यार कोई खराब चीज़ नहीं होती, प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आप अगर इस गलतफहमी के अंदर हैं कि मैं एक बहुत महान मूरत हूँ प्रेम की, और मेरे प्रेम के कारण सामने वाला जो इंसान है वो पूरी तरह से बदल के कुछ और एक नया इंसान बन जाएगा, तो देखो ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शन हो ऐसे, लेकिन ऐसा सिर्फ ना फिल्मों में होता है अधिकतर केसेस में। देखो चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, अगर आप किसी एक गलत इंसान के साथ रिश्ते में आ गए हैं और आपको अब समझ में आ रहा है, उसके आपको बड़े बड़े, आपको बहुत बड़े बड़े रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं कि वो एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, तो मैं आपको बिल्कुल आपको क्लियरली देना चाहती हूँ, कान खोल के अच्छी तरह से आप ये बात समझ लीजिए कि ऐसा जो इंसान होता है वो किसी के लिए नहीं बदलता, कोई कितना भी दावा करे। ऐसा इंसान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई दो चार इक्का दुक्का लोग बदलते नहीं होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो तो, लेकिन अधिकतर केसेस की मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बदल नहीं सकते उन चीज़ों को, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को, उनका नेचर ही कुछ जो है ना वो इस तरह का होता है कि उनको स्वीकार करने की आदत नहीं होती है। और आपका प्यार तो किसी इंसान को तब बदलेगा ना जब इंसान खुद से स्वीकार करेगा। पहले इंसान को सुधरने के लिए उसको अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है। और एक जो नार्सिसिस्ट पर्सन होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। सारी दुनिया गलत होती है लेकिन वो हमेशा सही होता है। देखो कोई भी इंसान प्यार में धोखा नहीं खाना चाहता, धोखा मतलब प्यार में क्या, किसी भी चीज में धोखा नहीं खाना चाहता इंसान, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंसान को चोट पहुंचती है ना, वो उसको प्रेम में ही पहुंचती है। जब कोई उसको प्रेम में ठग लेता है ना, तो इंसान ना तो किसी पे भरोसा करने लायक रहता है, और ना ही किसी किसी इंसान पे जो है वो प्यार में विश्वास करने लायक रहता है। तो इंसान जो होता है बहुत गहरी चोट खाता है जब किसी कोई इंसान उसका ट्रस्ट तोड़ता है ना। और ऐसा नहीं होता कि ट्रस्ट सिर्फ ऐसा होता है कि किसी के साथ आप चीट कर रहे हो तो ये ट्रस्ट नहीं, ऐसा भी होता है ना कि किसी ने आपसे कुछ वादा किया है, किसी ने आपसे कुछ निभाने की आपको कसम दी है, और वो इंसान उससे बिल्कुल एकदम उलट चला गया है, बिल्कुल वो बदल गया है, तो ये भी एक तरह का धोखा ही होता है। तो किसी भी इंसान को इस चीज को हजम करना इतना आसान नहीं होता है। आपका जो जीवन होता है ना, पूरी तरह से तहस नहस उल्टा पुल्टा हो जाता है, आपकी भावनाएं पूरी तरह से हाथ हो जाती हैं। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं।
बहुत सारे लोग तो बहुत गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके ज़िंदगी के बहुत साल बर्बाद हो जाते हैं, उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम हैं, तो आप तो देखते बूझते अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में हैं और आपको दिखाई दे रहा है साफ-साफ कि ये रेड फ्लैग्स हैं उस इंसान के साथ में, और आगे चल के लाइफ में इस इंसान के साथ में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अभी आज ही कोई डिसीज़न ले लीजिए। आप ये इंतज़ार मत कीजिए कि आप उसके साथ शादी करके कुछ साल ज़िंदगी के अपने ख़राब करें, कुछ उसके ख़राब करें, या फिर आप बच्चों की लाइफ खराब करें। इससे तो बेहतर है आज ही कोई बेहतर डिसीजन ले लीजिए। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि ये जीवन बहुत ही अनमोल गिफ्ट है ईश्वर का दिया हुआ, और हमें जानते बूझते तो कम से कम इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।